Dear students, today we will discuss a very important topic of mathematics, paper 2, geometry, chapter 2, parallel lines, standard 9th. आज जो लेक्चर मैं आपके लिए बना रहा हूँ ये है हमारा लेक्चर नंबर 1, ज्योमेट्री मैथमेटिक्स पेपर 2 स्टैंडर्ड 9th. नेम ऑफ द टॉपिक is parallel lines. Previously in geometry in standard 9th we have completed chapter number 1, basic concepts in geometry. Geometry का जो पहला चैप्टर है उसके वीडियोस मैंने आपके लिए बनाया था. टॉपिक हमारा था बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री, जिसका हमने कंप्लीट किया था. पूरे वीडियोस बनाए थे चैप्टर नंबर 1 के, वो वीडियोस आपने देखे होंगे. बहुत सिंपल वीडियोस मैं आपके लिए बना रहा हूँ. उसका बेनिफिट आपको लेना है, टेक्स्ट बुक को रेफ़र करना है, पूरा वीडियो देखना है, हेडफोन लगाना है, स्टडी रूम में बैठना है, नोटबुक लेना है, प्रैक्टिस करना है. बार बार मैं आपको बता रहा हूँ. और जो लोग ये बातें समझ रहे हैं उनका मैथमेटिक्स का स्कोर अच्छा आने वाला है. पर जिनको ये नहीं समझ पा रहे या कोशिश नहीं कर रहे या मजाकबाजी कर रहे, उनके लिए ज्योमेट्री इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इन स्टैंडर्ड 9 देर आर 2 पेपर्स, मैथमेटिक्स पेपर 1 अलजेब्रा, मैथमेटिक्स पेपर 2 ज्योमेट्री. जनरली स्टूडेंट्स को अलजेब्रा बहुत सिंपल लगता है क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस होते हैं. बट ज्योमेट्री अगर आप किसी को पूछेंगे, आपके फ्रेंड्स को पूछेंगे, आपके जो फ्रेंड्स, आपके ब्रदर सिस्टर जो स्टैंडर्ड 10 पास हो गए, सबसे ख़तरनाक सब्जेक्ट अगर है मैथमेटिक्स का, दैट इज़ ज्योमेट्री. ज्योमेट्री हमको समझता नहीं क्योंकि सिंपल लैंग्वेज में नहीं बता रहे लोग. मैं आपके लिए ज्योमेट्री के सबसे सिंपलेस्ट वीडियोस बना रहा हूँ. इन वीडियोस का बेनिफिट लेना है और बेनिफिट लेकर मैक्सिमम लोग जो आपके एरिया में रहते, अच्छा लग रहा तो उनको बताएंगे, ट्यूशन क्लासेस में बाकी फ्रेंड्स को बताएंगे, क्योंकि इससे सिंपल नोट्स बनाना बहुत मुश्किल काम है. सो दीज आर द सिंपलेस्ट वीडियोस ऑन ज्योमेट्री. तो आज जो लेक्चर हम देख रहे हैं, दिस इज़ अवर लेक्चर नंबर 1 स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस. चैप्टर 1 के पूरे वीडियोस देखना है जिसका नाम था बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री. के पूरे वीडियोस देखेंगे. उसके बाद हम ज्योमेट्री का देखेंगे चैप्टर 2 पैरेलल लाइंस. डरने की ज़रूरत नहीं है, ज्योमेट्री इजी है. आपके फ्रेंड्स को आप लोग बताएंगे इसके बाद कि ज्योमेट्री बहुत सिंपल होता है, अलजेब्रा बहुत सिंपल है, क्योंकि सर हमें सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, सिंपल चीज़ें समझा रहे हैं. तो उसका बेनिफिट लेकर स्कूल में जब आप जाएंगे टीचर को इम्प्रेस करना है. और बार बार बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, टेक्स्ट बुक रेफ़र करेंगे. बिना हार्ड वर्क के कुछ होगा नहीं. डोंट यूज़ शॉर्टकट्स. मेहनत करना सीखिए, मेहनत कीजिए आप लोग. तो चलिए अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 पैरेलल लाइंस. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइन क्या होता है? तो पैरेलल लाइन का मतलब होता है नॉन इंटरसेक्टिंग एंड कोप्लेनर लाइंस आर पैरेलल लाइंस. नॉन इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, कोप्लेनर होना चाहिए. कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में होना, इन वन प्लेन. नॉन इंटरसेक्टिंग, सच लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस. शॉर्ट में ऐसा लिखेंगे पैरेलल. पैरेलल याद रखो, ये सिंबल यूज़ करेंगे. लाइंस को डिनोट करने के लिए स्मॉल लेटर का यूज़ करेंगे. LM स्मॉल लेटर, LMN, ABCD स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे टू डिनोट द लाइंस. तो किसी ने अगर पूछा व्हाट इज़ पैरेलल लाइंस, तो आपको टीचर को बताना है नॉन इंटरसेक्टिंग कोप्लेनर लाइंस आर पैरेलल लाइंस.
लाइन्स आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, सिंबल इज पैरेलल। अब हम देखेंगे ट्रांसवर्सल एंड इंटरसेप्ट क्या होता है। ट्रांसवर्सल, अ लाइन इंटरसेक्टिंग टू अदर कोप्लेनर लाइन्स इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट। जो लाइन कट करती है, जो लाइन कट करती है बाकी टू लाइन्स को, उस जो लाइन कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, दैट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। और जो पोर्शन उसका रहेगा, दैट पोर्शन इज कॉल्ड इंटरसेप्ट। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे इस फिगर में ये दो लाइन है ए बी। ये ए बी जो दो लाइन है, ये लाइन कट कर रही है, ये उसका ट्रांसवर्सल है। सो डी इज अ ट्रांसवर्सल ऑफ ए एंड बी। सी इज ऑल्सो ट्रांसवर्सल ऑफ ए एंड बी। तो ए बी के दो ट्रांसवर्सल है, डी इज ट्रांसवर्सल, सी इज अ ट्रांसवर्सल। अब सी और डी के ट्रांसवर्सल है ए और बी। ए बी के ट्रांसवर्सल सी एंड डी के ट्रांसवर्सल ए एंड बी। अब आप याद रखेंगे, ये अगर ट्रांसवर्सल है सो ये इंटरसेप्ट है, ये ट्रांसवर्सल है तो ये इंटरसेप्ट है, ये ट्रांसवर्सल है तो ये इंटरसेप्ट है, ये ट्रांसवर्सल है तो ये इंटरसेप्ट है। ये तुमको याद रखना है। ये अगर ट्रांसवर्सल है, डी इज ट्रांसवर्सल ऑफ ए एंड बी, दिस इज पी आर इंटरसेप्ट। सी इज ट्रांसवर्सल ऑफ ए एंड बी, क्यू एस इज इंटरसेप्ट। A is a transversal of C and D, PQ is intercept. B is a transversal of C and D, RS is intercept. तो अभी हमने देखा पैरेलल लाइंस का डेफिनेशन, ट्रांसवर्सल, इंटरसेप्ट डेफिनेशन। ये पूरा पढ़ना है सब सिंपल वे, इससे सिंपल नहीं हो सकता। एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल, ये टू लाइंस है एल एम, ये ट्रांसवर्सल है, दिस इज ट्रांसवर्सल एन। यहाँ मैंने एंगल लिया है, 8 एंगल्स आर फॉर्म व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, 8 एंगल्स आर फॉर्म। याद रखिए 8 एंगल्स। अब ये जो एंगल है इस पे ध्यान दीजिए, तो ये चैप्टर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबसे इजी तरीका समझा रहा हूँ। सो 8 एंगल्स आर फॉर्म। इसमें ए बी को बोलेंगे लीनियर पेयर, बी सी लीनियर पेयर, सी डी लीनियर पेयर, ए डी लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर का टोटल हमेशा 180 डिग्री याद रखना है। ये यहाँ पर लीनियर पेयर ई एफ, एफ जी लीनियर पेयर, जी एच लीनियर पेयर, ई एच लीनियर पेयर। उसके बाद ए सी वर्टिकल अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट। स्टैंडर्ड 9th का पहला चैप्टर में हमने ये प्रूव किया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ए सी कॉन्ग्रुएंट, बी डी कॉन्ग्रुएंट, एफ एच कॉन्ग्रुएंट, ई जी कॉन्ग्रुएंट। सो वर्टिकल अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट, लीनियर पेयर 180, ये दो वर्ड याद रखिए। अब आपको पता होना, when two lines are intersected by transversal, 8 angles are formed। उनके नाम याद रखो, corresponding angles, alternate interior angles, interior angles। 3 नाम याद रखना है, 3 नाम। corresponding angles ये आपको स्टैंडर्ड 10th, 11th, 12th में काम में आएगा। दिस कंसेप्ट्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर। 5 नाम है, मेन है 3, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स और 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल लीनियर पेयर। ये याद रखिए नाम।
अब इस फिगर में हमें लिखना है, पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको एक फिगर दे देंगे और बोलेंगे राइट डाउन द पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट डाउन द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट डाउन द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स, राइट डाउन द पेयर्स ऑफ वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, राइट डाउन द पेयर्स ऑफ लीनियर एंगल्स फॉर्मिंग लीनियर पेयर। ये आपको सब पता होना, तो ये चैप्टर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको दोबारा भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ जो बता रहा हूँ बस इस पे कॉन्सेंट्रेट कर लो, वीडियो को पूरा देखो, बार बार देखो, पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं। ज्योमेट्री बहुत सिंपल लगेगा आपको। अब हम देखेंगे इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से है। ये एक एंगल छोड़ने का, एक एंगल, उसके बाद एक एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, इसको बोलते करस्पॉन्डिंग। फिर देखो AE, DH, B और F, C और G करस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये DF, CE, लाइन के अंदर, लेफ्ट राइट। इंटीरियर एंगल्स ये DE, CF, और ये है वर्टिकल अपोजिट, ये है लीनियर पेयर। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स 4 पेयर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 2 पेयर, इंटीरियर एंगल्स 2 पेयर। इतना आपको याद रखना है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट। ये आ गया, चैप्टर आ गया। फिर से देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल 1, 2, 3, 4, अल्टरनेट इंटीरियर DF, CE, इंटीरियर एंगल्स DE, CF, वर्टिकल अपोजिट कॉन्ग्रुएंट लीनियर पेयर 180 डिग्री। इतना याद रखना है। चलिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का कंसेप्ट जो आपको कभी भूलना नहीं है जब तक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, इसको याद रखिए। स्टैंडर्ड 10, 11, 12 जिंदगी भर का मैथमेटिक्स। अब हमको याद रखना है कि करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम क्या होता है, अल्टरनेट एंगल थ्योरम क्या होता है, इंटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट क्या होता है ऑफ पैरेलल लाइंस, अल्टरनेट एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, इंटीरियर एंगल टेस्ट ऑफ पैरेलल लाइंस। इसको मैं शॉर्ट टेक्निक बता रहा हूँ। इसको याद रखने का सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ। इससे इजी तरीका कहीं होगा नहीं आज के बाद। दिस इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ मैं आपके लिए। इजी नोट्स बना रहा हूँ, उसके बेनिफिट लीजिए और आपके मैक्सिमम दोस्तों को, फ्रेंड्स को बताइए। अगर आपको लाइक कर रहे हो, इससे सिंपल वीडियो बनेगा नहीं, बना नहीं सकते आपके लिए। चलिए, अब हम देखेंगे क्या है करके, इसको हम समझेंगे। अब आपको 2 चीज़ें याद रखना है। व्हेन लाइंस आर पैरेलल, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, सुन लीजिए मेरा वर्ड, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, व्हेन लाइंस आर पैरेलल, corresponding angles are congruent, alternate angles are congruent, इंटीरियर एंगल सप्लीमेट्री, सप्लीमेट्री का मतलब टोटल 180 होता। सुन लीजिए फिर से, करस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम, इंटीरियर एंगल थ्योरम किसी ने पूछा तो बताने का। व्हेन लाइंस आर पैरेलल, नंबर 1 corresponding angles are congruent, number 2 alternate angles are congruent, number 3 interior angles are supplementary। इसका मतलब इनका टोटल हमेशा 180 डिग्री होता है। ये आपको याद रखना है। इसको मैंने आपको शॉर्ट तरीका बता दिया। चलिए, अब हम देखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, इंटीरियर एंगल टेस्ट। अब इसका कॉन्वर्स है, ये उल्टा याद रखना है। इसके पहले क्या देखा हमने कि व्हेन लाइंस आर पैरेलल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब इसका कॉन्वर्स याद रखिए। इसका कॉन्वर्स ये है
कि when corresponding angles are congruent, lines are parallel. When alternate angles are congruent, lines are parallel. When interior angles are supplementary, lines are parallel. इसको बोलते corresponding angle test, alternate angle test, interior angle test. ये तुमको याद रखना है। तो यहाँ मैंने दो चीज़ें बताया, पैरेलल, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट, पैरेलल, पैरेलल कॉन्ग्रुएंट थ्योरम, पैरेलल कॉन्ग्रुएंट जो है वो थ्योरम, और उल्टा आपको याद रखना है कॉन्ग्रुएंट पैरेलल, इसको बोलते हैं टेस्ट। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल है तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट, इंटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल टेस्ट। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट, लीनियर पेयर 180, इसके ऊपर हमारा डिपेंड है प्रैक्टिस सेट 2.1। कंप्लीट वीडियो देखना है, हेडफोन यूज़ करना है, टेक्स्ट बुक को रेफ़र करना है, आपके नोट्स बनाना है, नोट्स बुक में प्रैक्टिस करना है। तो अभी हमने जो देखा ज्योमेट्री का चैप्टर 2 पैरेलल लाइंस, लेक्चर नंबर 1, इसमें हमने देखा पैरेलल लाइन का डेफिनेशन, ट्रांसवर्सल, इंटरसेप्ट, कितने एंगल्स फॉर्म होते, 8 एंगल्स, नाम, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट, इंटीरियर, उनके पेयर्स, 4 पेयर, 2 पेयर, 2 पेयर, वर्टिकल अपोजिट कॉन्ग्रुएंट 4 पेयर, लीनियर पेयर 180 डिग्री, और सबसे इम्पॉर्टेंट हमने पढ़ा थ्योरम और टेस्ट। तो थ्योरम में तुम याद रखेंगे पैरेलल कॉन्ग्रुएंट थ्योरम है ये, पैरेलल कॉन्ग्रुएंट थ्योरम, कॉन्ग्रुएंट पैरेलल टेस्ट। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, इंटीरियर है तो इंटर एंगल टेस्ट, अल्टरनेट है तो अल्टरनेट एंगल टेस्ट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बस इतना याद रख लीजिए, ये चैप्टर आपको आ गया, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, और इसी पे हमारा डिपेंड है प्रैक्टिस सेट 2.1। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, नोटबुक में बनाएंगे, नोटबुक को प्रैक्टिस करेंगे, फ्रेंड्स को बताएंगे एरिया में, क्लासेस में, स्कूल्स में, और स्कूल में जब जाएंगे पढ़ाई करके जाना है और टीचर को इम्प्रेस करना है। थैंक यू।